नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जो सियासी रण छिड़ा है उसके केंद्र में सबसे बड़ा चेहरा है नवनीत राणा। 2 दिन से नवनीत महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली की सियासत में छाई हुई है। पिछले 2 दिन की इन तस्वीरों में देखिए कैसे देश में नवनीत हिंदुत्व का नया चेहरा बन गई है। शनिवार को उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता नवनीत राणा के घर ही इकट्ठा हो गए। जमकर हंगामा किया, लेकिन घर के अंदर से नवनीत मोर्चा खोलती रही। इसके बाद मुंबई पुलिस ने नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया। फिर मुंबई की एक अदालत ने दोनों को 14 दिन की जेल भेजा। जेल में नवनीत राणा के साथ बदसलूकी के आरोप लगे तो लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा, लेकिन जेल से राहत अभी नहीं मिली क्योंकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवनीत दंपति पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया। तो सांसद नवनीत राणा हनुमान चालीसा विवाद में जेल के भीतर हैं, तो वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया अपने ऊपर हमले का मुद्दा लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। किरीट सोमैया के मुद्दे पर अभी तो शिवसेना बनाम बीजेपी चल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या फिर एक बार केंद्र और उद्धव सरकार आमने सामने आ सकती है। में एक किरीट जो हनुमान का भक्त है वो आग लगा रहा है, उनके घोटाले की लंका जल रही है। ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। क्या हो गया महाराष्ट्र में? किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। महाराष्ट्र के दंगल को लेकर बीजेपी के नेता किरीट सोमैया न सिर्फ दिल्ली पहुंचे बल्कि खुद को हनुमान भी बता रहे हैं। उनको डर हनुमान चालीसा का नहीं है, उनके घोटालेबाजों के घोटाले में एक किरीट जो हनुमान का भक्त है वो आग लगा रहा है, उनके घोटाले की लंका जल रही है, उसकी चिंता है। शनिवार रात नवनीत राणा से मिलने खार पुलिस स्टेशन पहुंचे किरीट सोमैया ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। आज दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिलकर किरीट सोमैया ने एसआईटी जांच की मांग कर दी। इसके अलावा किरीट सोमैया बीजेपी नेताओं के साथ केंद्रीय गृह सचिव से भी मिलने पहुंच गए। महाराष्ट्र का मामला दिल्ली पहुंचता देखकर शिवसेना का पारा फिर चढ़ गया और बीजेपी शिवसेना में तकरार शुरू हो गई। किरीट सोमैया जेड प्रोटेक्टिव इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि बाहर लोग मुझ पर हमला करने वाले हैं और पुलिस स्वयं उनको गुंडों के हवाले कर देती है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। किसी को यहाँ थोड़ा खून आ गया है तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भाई जाइए। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है? सोमैया पर हमले को लेकर फडणवीस ने भी गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर उद्धव सरकार पर सवाल उठा रही है तो शरद पवार कवच बनकर खड़े हो गए हैं। पवार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगने देने की बात कही है। किरीट सोमैया के दिल्ली दरबार तक पहुंचने से नाराज शिवसेना उनकी चोट को भी शक की निगाह से देख रही है। जोर से लगता है तो ब्लड टपक 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 करके गिरता है। ये तो ब्लड डायरेक्ट आया और क्लॉट हुआ, इसका मतलब है वो सुपरफिशियल वुंड है। महाराष्ट्र में एक के बाद एक मुद्दे पर बीजेपी उद्धव सरकार पर वार तेज कर रही है। बीजेपी के आक्रामक रवैये से साफ है कि वो उद्धव सरकार को किसी भी मुद्दे पर आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।